हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें हम देखेंगे वोकेबलरीज जो कि डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी वोकेबलरी को नेमोनिक टेक्निक से भी देखेंगे, जिसमें लगेगा कि इसको याद करना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। उसमें हम कुछ तरीका भी देख लेंगे जिससे हम उसे ईजिली याद कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम टोटल 50 वोकैब देखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे 1 2 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स भी लिखे हैं, एंटोनिम्स भी लिखे हैं, तो उसे भी याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने का मैं कोशिश करूँगा, और ये आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है अस्सिडुअस। अस्सिडुअस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती। अस्सिडुअस, तो चलिए इसके लिए नेमोनिक टेक्निक आप देख सकते हैं। 80 डुअस, मतलब जो 80 होता है ना, 80, मान लीजिए 80 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो काम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप, पर वैसे ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज टू रहते हैं हम इससे, मतलब बहुत ज़्यादा सुने रहते हैं, तो इसमें उतना दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, तो अस्सिडुअस, ASSIDUOUS, अस्सिडुअस का अर्थ क्या होता है? हार्ड वर्किंग का। और हाँ, स्पेलिंग्स पे भी फोकस करते चलिए, जिससे कि स्पेलिंग एरर के लिए अलग से नहीं याद करना पड़े। ठीक है, क्योंकि यही सारे वर्ड्स होते हैं जिससे कि हमें स्पेलिंग एरर्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अस्सिडुअस का मतलब हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। इसको क्या कह सकते हैं आप? हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, डिलीजेंट कह सकते हैं। डिलीजेंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली के जो जेंट होते हैं, मतलब दिल्ली के जो लोग होते हैं, उसे दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, उसे क्या करना, बहुत मेहनत करना पड़ता है वहाँ अपना सर्वाइव करने के लिए, तो डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया। इंडस्ट्रियस, को इंडस्ट्री चलाने में भी बहुत मेहनत लगता है, तो इंडस्ट्रियस आप इससे याद कर सकते हैं। लेबोरियस तो समझते हैं लेबर से, लेबर लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये अस्सिडुअस का सिनोनिम्स हो गया, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डिलीजेंट। ओके, इसका एंटोनिम आप देखेंगे, लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, आइडल हो गया, और लेथार्जिक हो गया। ठीक है, लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब सुस्त। ठीक है, आइडल हो गया, इनएक्टिव हो गया, जो एक्टिव नहीं है, जो लेजी है। ठीक है, ये सारे इसका एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्नैग, SNAG, स्नैग। स्नैग, स्नैग, तो सोचिए स्नैग, स्नैग, स्नैग मतलब था स्नैक, स्नैक, स्नैग का रिलेट कर सकते हैं स्नैक, स्नैक जैसा लगता है सुनने में ये, स्नैग यानी कि, या फिर शेष नाग, नाग, स्नैक, स्नैक, स्नैक। ठीक है, स्नैक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बाधा। यानी अगर सांप आपके रास्ते में आ जाए, या फिर शेष नाग आपके रास्ते में आ जाए, तो क्या होगा? वो आप उससे पार नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल हो गया रास्ता का। ठीक है, एक हर्डल हो गया, यानी कि एक बाधा हो गया आपके रास्ते में। ठीक है, एक बाधा हो गया वो। ठीक है, स्नैक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब वही हो गया बाधा के सेंस में। ठीक है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं, हिंड्रेंस कहते हैं, इम्पेडिमेंट कहते हैं, हर्डल होता है। ठीक है, ये सारे क्या ऑब्स्टिकल हो जाता है, ये सारे के सारे क्या है आपके इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, हर्डल। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्नैग का सिनोनिम्स है। ठीक है, आप फिलहाल देखिए मेन वर्ड जो है हमें इस पे फोकस करना है। धीरे धीरे हमें ये वर्ड याद होंगे, फिर इससे रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्ट याद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब फाइनली जब ये सीरीज खत्म हो रहा होगा, आपको सारे वर्ड्स पते होंगे। आप इसे पॉज करके रटने का कोशिश मत कीजिए, इसे बस ठीक से सुनते चलिए फोकस करके, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से, मतलब धीरे धीरे करके सारे आपको लगेंगे याद हो चुके हैं। ठीक है, तो स्नैग का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, यानी बाधा। इसका सिनोनिम क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडरेंस और इम्पेडिमेंट। एंटोनिम कह सकते हैं आप, बून हो गया, एड हो गया। ठीक है, एड मतलब क्या होता है? किसी का सहायता देना, असिस्ट करना, यानी सपोर्ट करना, कंफर्ट करना किसी को, या फिर हेल्प कर देना। ठीक है, तो बून मतलब आशीर्वाद। ये सारा की सारी चीज़ें क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्ट का उल्टा है, मतलब स्नैग का उल्टा, स्नैग का एंटोनिम है ये। ठीक है, स्नैग, स्नैग मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा पिडजी, PUDGY, पिडजी। पिडजी का मतलब आप पढ़ सकते हैं वेरी फैट, यानी मोटा। ठीक है, बहुत मोटा जो होता है उसको पिडजी। सुनिए ना, ऐसे इसको सुनिए कि पडजी मतलब पड़ गई। ठीक है, पड़ गई मतलब ऐसे हो गया ना, वो चलते चलते पड़ गई, जस्ट गिर गई है, पड़ गई, मतलब इतनी मोटी है कि वो चल भी नहीं पा रही, चलते चलते बार बार पड़ जा रही है। ठीक है, तो पड़ गई। तो या फिर इसको आप अगर गांव से हैं तो आप समझते होंगे, भैंस के जो बच्चे होते हैं ना, उसे गाँव में क्या बोलते हैं? पाड़ा बोलते हैं। ठीक है, वो पड़ गई। ठीक है, पाड़ी, पाड़ा ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब अगर फीमेल होता है तो पाड़ी कहते हैं, अगर मेल होता है तो पाड़ा। ठीक है, तो उसे रिलेट कर सकते हैं, पड़ गई।
वो कैसे होते हैं, भैंस जो होते हैं मोटे होते हैं, तो उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उसे पाड़ी पाड़ा तो करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग गाँव से होंगे वो समझ पा रहे होंगे ये, अदरवाइज अगर आप नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं वो वर्ड तो आप प्रॉपर समझें। जाते जाते गिर गई, पड़ गई, ठीक है, तो गिर पड़ जा रहा है बार बार कोई इंसान, तो पड़ गई मतलब इतनी मोटी है कि बार बार गिर पड़ जा रही है, ठीक है, तो पड़ गई, पड़ गई मतलब बहुत मोटा, वेरी फैट यानी कि कॉर्पुलेंट, स्टाउट, चबी और फैट, ठीक है। तो आपको इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। कॉर्पुलेंट, स्टाउट, चबी एंड फैट किसका है, पड़जी का, पड़जी का सिनोनिम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत मोटा। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, थीन हो जाएगा, गाउंट हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, लैंकी हो जाएगा, ये सब आपका इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। और हाँ, मैं ये लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखा हूँ कि जैसे कि जो वर्ड हम यहाँ पढ़ लिए अगर पड़जी, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड आगे मिलेंगे। स्टाउट मिलने वाला है, और एडिपोज मिलने वाला है, कॉर्पुलेंट मिलेगा, फिर चबी मिलेगा। ये सारे वर्ड जब आएंगे तो उसमें मैं सारे में कोशिश किया हूँ कि एटलीस्ट ये वर्ड जो मैंने उसके पहले उससे रिलेटेड पढ़े हैं, मतलब उसके सिनोनिम पढ़े हैं, वो मैं वहाँ लिख पाऊँ, ठीक है, ताकि आपको ये वर्ड फिर से बाद में मिले इसी सीरीज में, जिससे कि आप उसे क्या कर सके, फिर से दोबारा रिवाइज कर पाएँ, देख लेंगे दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा ध्यान से लिखा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो पड़जी, PUDGY, पुर्जी का मतलब क्या होता है, वेरी फैट यानी मोटा, पड़ गई, ठीक है, तो गिर पड़ गई, ठीक है। कॉर्पुलेंट हो गया, स्टाउट हो गया, चबी हो गया, फैट हो गया, ठीक है। तीन, इसका जो इंटोनेम है थीन, गाउंट, स्लिम और लैंकी। नेक्स्ट है एल्फ, 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 एल्फ क्या होती है, एल्फ मतलब होता है बोना, ठीक है, एल्फ मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है। नोम और ड्वार्फ, ड्वार्फ जिसे बोना प्लानट कहते हैं ना, ड्वार्फ, ठीक है, या नोम। एल्फ, एल्फ का मतलब छोटा के सेंस में रहते हैं, बोना, ठीक है, छोटा, तो एल्फ मतलब नोम और ड्वार्फ, ठीक है। अब देखिए एल्फ, एल्फ आप रिलेट कर लीजिए एलिफेंट को, ठीक है, एल्फ से रिलेट कर किसको करना है, एलिफेंट को। और एलिफेंट के सामने बाकी जितने भी चीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बौना ही दिखते हैं, ठीक है। बाद बाकी एलिफेंट जो सबसे जायंट होता है, ठीक है, तो उसके सामने, एलिफेंट के सामने जितने हैं सारे के सारे क्या है, बौने हैं। तो एल्फ का मतलब क्या है, बौना। देखिए एलिफेंट का शॉर्ट फॉर्म है ना एल्फ, तो एलिफेंट बड़ा, एल्फ छोटा, ठीक है, तो एल्फ छोटा, तो एलिफेंट बड़ा लिखते हैं, वो थोड़ा सा मतलब नेमोनिक टेक्निक है और कुछ नहीं, बस देखिए। तो एल्फ मतलब क्या हो गया, नोम और डुआर्फ यानी बौना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा नोम, GNOM नोम और डुआर्फ, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जायंट, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस ध्यान से सुनते चलिए, आगे सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टाउट, स्टाउट का अर्थ आपका हो जाता है, एक से मैं फिक्स कर लूँ, स्टाउट, स्टाउट का मतलब हमने पहले पढ़ा था ना, पड़जी, वहाँ पे सिनोनिम दिखे थे स्टाउट, ठीक है। स्टाउट मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो इसको पोटली कहते हैं, एकदम पोटली जैसा है, पोटली, पोटली कैसा होता है, बहुत मोटा होता है ना, जो पोटली समझते हैं, जो कपड़े में डाल के सामान बांध लिए हाथ में लटका के जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पोटली, ठीक है। तो ऐसा मतलब बहुत मोटा लगता है देखने में, ठीक है। तो स्टाउट यानी पोटली यानी फैट यानी मोटा, ठीक है। पोटली मतलब भी क्या होता है, मोटा, ठीक है। इसी तरह स्टाउट मतलब भी क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पड़जी, जो हम पहले पढ़ रखे हैं, पड़ गई, गिर पड़ गई, ठीक है। तो पड़जी हो गया, स्टाउट हो गया, फैट हो गया, कॉर्पुलेंट हो गया, और यही पोटली यहाँ लिखा होगा, ठीक है, पोटली हो गया। और इसी तरह से इतना आप देख लिए, इसका सिनोनिम हो गया स्टाउट का, स्टाउट का मतलब पोटली, ठीक है, स्टाउट हो गया, स्टाउट हो गया, ठीक है, और पोटली हो गया, पड़जी हो गया, स्टाउट हो गया, फैट हो गया, कॉर्पुलेंट हो गया, पोटली हो गया, इतना हो गया। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्लेंडर, थिन, इमासिएटेड, EMACIATED, इमेंसिएटेड। और एक वर्ड होता है इमेंसिएटेड, इमेंसिएटेड का मतलब होता है एक्सोनरेट करना, फ्री कर देना, ठीक है, किसी को, वो इमेंसिएटेड होता है, लेकिन ये इमासिएटेड है। इमासिएटेड मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। सिलेंडर का मतलब ये एक्चुअली मोटा का एंटोनिम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और गाउंट ये भी पहले हम देख चुके हैं, और लैंकी भी देखे उधर एक मतलब इसके जगह पे आप यहाँ पे लैंकी भी लिख सकते हैं, इसका एंटोनिम, ठीक है। लैंकी भी हमने पढ़ रखा है, वो भी क्या होता है, पड़जी का एंटोनिम ही होता है, ठीक है, यानी वो भी पतले का सेंस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिंगी, MINGY, मिंगी। मिंगी नहीं लगता सुनने में मक्खी चूस टाइप, जैसे हम सोच ली से रिलेट कर लें थोड़ा सा। मिंगी, मिंगी लोग क्या होते हैं, मेजरली होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है। तो मिंगी यानी मक्खी, जो मक्खी चूस हो, जो उसे कंजूस कहते हैं, ठीक है। तो मिंगी, MINGY, मिंगी यानी माइजरली, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइजरली। और इंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होते हैं, जो फिजूल खर्ची लोग होते हैं, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये फिजूल खर्ची होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, ये मिंगी हो गया। नेक्स्ट है स्वर्व, SWERVE, स्वर्व का मतलब होता है कैरीन, ठीक है, कैरीन और बैंड। देखिए कैरीन, कैरीन को आप वो किरान होता है ना, डोजर, वो क्या कहते हैं ना,
जो डोजर होते हैं उसको किरात भी कहते हैं, किरान भी कहते हैं लोग। तो वो देखिए कैसा होता है, वो भी मुड़ता है ना, वैसे मुड़ मुड़ के ही काम करता है। तो करीन उससे रिलेट कर दिया, उसका मतलब झुकना हो गया। और स्वर्व का मतलब भी यही होता है, ठीक है, स्वर्व का मतलब भी झुकना ही होता है, ठीक है। SWERVE, स्वर्व मतलब कैरिन या बैंड, ठीक है। SWERVE, स्वर्व, स्वर्व मतलब कैरिन या बैंड यानी झुकना, ठीक है। सिनोनिम इसका कैरिन हो गया, कैरिन तो बहुत इजीली याद हो गया, और बैंड, ठीक है। कैरिन, क्योंकि कैरिन जो होता है, किरान जो होता है ना, वो झुक झुक के ही काम करता है, ऐसे अपना ये मतलब बार 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 इसको झुका झुका के मिट्टी वगैरह काटता है किरान, ठीक है। करीन उसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। स्वर्व यानी करीन यानी बैंड, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा करीन और बैंड, और इंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, ठीक है, सीधा करना। स्वर्व, स्वर्व मतलब करीन यानी बैंड यानी झुकना, ठीक है। स्वर्व, SWERV, स्वर्व, ठीक है। वैसे इसके आप रिलेट कर सकते हैं, स्वर्व मतलब सवेरे, इसको स्वर्व, स्वर्व को सवेरे पढ़िए, ठीक है। सवेरे, सवेरे लोग क्या करते हैं, जो कि एक्सरसाइज करते हैं, तो वो झुकते हैं, अपने बॉडी को इधर उधर झुकाते हैं, ठीक है। तो वो स्वर्व है, ठीक है। वो स्वर्व यानी सवेरे, सवेरे को रिलेट कर लीजिए उससे, तो क्या हो गया, झुकना। सवेरे सवेरे लोग क्या करता है, झुकता है, अपना बॉडी को इधर उधर झुकाता है, यानी स्वर्व मतलब झुकना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज का मतलब क्या होता है, कॉर्पुलेंट यानी कि मोटा, यानी कि हम लोग पहले देखिए, पहले इसके लिए ट्रिक देखेंगे, ठीक है। पर यहाँ मोटा का देख लेते हैं। सिनोनिम पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, पड़जी पढ़ चुके हैं, पड़ गई, गिर पड़ गई। स्टाउट भी देख लिए थे, पोटली भी देख लिए थे, पोटली। तो इसको थोड़ा आप ठीक पढ़िए, वो नेमोनिक के वक्त थोड़ा सा ऐसे वैसे पढ़ना पड़ता है, जिससे कि नेमोनिक ठीक से बन पाए। तो पड़जी, स्टाउट, पोटली। ओब्स, OBESE, ओब्स मतलब ओ भैंसे, इसलिए ओब्स, ओब्स, ओ भैंसे, तो ओब्स यानी कि बहुत मोटा, ठीक है। ओ भैंसे, भैंसे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसलिए ओ भैंसा हम किसको कहते हैं, जो मोटा लोग होता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मतलब ट्रिक है, याद करना पड़ता है। तो ओब्स, OBESE, ओब्स और फैट, ये सब क्या है, सब सिनोनिम है। पडजी, स्टाउट, पोटली और ओब्स यानी फैट, ठीक है। अब एडिपोज, एडिपोज का मतलब देखिए ना, वो मतलब ऐसा है कि मतलब जब वो कहीं फोटो खिंचाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका आधी पोज ही आता है। जब फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, उसका फ्रेम में बस आधा ही पोज दिखता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका एडिपोज, ठीक है। वो एडिपोज हो गया, मतलब वो बहुत मोटा है, इतना मोटा है कि उसका आधा ही पोज दिखता है फोटो में, ठीक है। वो एडिपोज हो गया, ठीक है। एडिपोज यानी कॉर्पुलेंट यानी कि मोटा है वो। पडजी है, स्टाउट है, पोटली है, ओब्स है, फैट है, ठीक है। तो मैं, ये सारा रिपीट हो रहा है ना बार बार, देख रहे हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना होता, एक ही बार बहुत चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, जिससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब इंटोनिम देख सकते हैं, इसका थीन यानी बहुत पतला होता है। इमसिएटेड, इमसिएटेड, इमसिएटेड जो हम पहले पढ़ रखे हैं, पतला का ही होता है, जिसमें हमें बताया कि इमसिएटेड एक वर्ड होता है, इसका मतलब फ्री करना होता है, किसी को लिबरेट करना होता है, एक्सोनरेट करना होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। पर अभी मैं पहले इमसिएटेड दिखा दे रहा हूँ। इमसिएटेड मतलब क्या होता है, पतला। और देखिए गाउंट भी, GAUNT भी मैंने पहले बता रखा है, और लैंकी, लैंकी भी बता पढ़ चुके हैं हम, जिसका मतलब पतला होता है, ठीक है। ये मोटा का ही एंटोनिम के तौर पे यूज होता है। लैंकी हो गया, गाउंट हो गया, इमसिएटेड हो गया, थीन आ गया, ठीक है। रटना नहीं है, ये धीरे धीरे इतना बार रिपीट हो जाएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस। देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी कौन देखे, तो वहाँ पे फ्यूरियस में इससे याद रख लीजिए फेरोसियस, ठीक है, यानी उग्र, यानी फायर्स, मतलब जो बहुत शांत नहीं, उग्र टाइप लोग हैं, फायर्स है, ठीक है। फेरोसियस से याद रख लीजिए फायर्स, ये तो खैर फायर्स तो आग होता है, उग्र से उसको रिलेट करना इजी है, पर ये फेरोसियस को वही फ्यूरियस से याद रखिए, ठीक है। फेरोसियस हो गया फायर्स, ठीक है। फेरोसियस का मतलब फायर्स यानी कि उग्र होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम भी हो गया फायर्स, FIERCE, फायर्स, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल, या बड़ी नेक आदमी है वो, फायर्स फेरोसियस नहीं है, ठीक है, उग्र नहीं है, बहुत जेंटल है। नेक्स्ट इसका वर्ड है हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अब देखिए ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या आप जाते हैं बस एक महीने में ख़त्म, नहीं, 3 साल 4 साल लगता है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है वो, ग्रेजुएशन धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा ग्रेजुअली का, स्लोली हो जाएगा। और इसका एंटोनिम होता है एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, मतलब अचानक से, ठीक है। एब्रप्टली मतलब ज्वालामुखी फटता है, एब्रप्ट फटाक से, मतलब जल्दी से एकदम आता है, तुरंत से विस्फोट करता है, वो एब्रप्टली एब्रप्ट होता है, ठीक है। तो एब्रप्टली, एब्रप्टली रिलेट कर लीजिए इस तरह से। तो एब्रप्टली मतलब सडनली, ठीक है। नेक्स्ट है सोबर, सोबर का अर्थ होता है आपका जो सीरियस या फिर ग्रेव होता है ना, गंभीर बातें, ठीक है, सोबर हो कहते हैं उसको, ठीक है। सीरियस जो हो, ग्रेव हो, उसको सोबर कहते हैं, ठीक है। जब सोबर मतलब क्या होता है, सीरियस और ग्रेव यानी कि गंभीर बातें। इसका इंटोनिम, सिनोनिम क्या, इसका सोबर का मतलब शांत भी होता है कई बार, ठीक है। कई बार पढ़ते हैं सोबर मतलब शांत भी पढ़ते हैं, ठीक है। काम भी होता है, लिखने कहते हैं काम, कहते हैं CALM, काम का मतलब शांत होता है ना।
तो उसके लिए अलग पढ़ेंगे हम लोग। पर सोबर का मतलब सीरियस और ग्रेव है यहाँ पे, ठीक है। सिनोनिम हो गया सीरियस और ग्रेव, ठीक है। सोबर मतलब से नहाते हैं जब शावर ले रहे होते हैं तो कितना शांति फील होता है, तो इसी तरह से सोबर, सोबर मतलब सीरियस, ग्रेव यानी कि गंभीर यानी कि शांत भी कह सकते हैं। पर इसका एंटोनिम क्या होता है, एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित जो होता है ना, एजिटेटेड कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एजिटेटेड यानी उत्तेजित, ठीक है। एजाइल फुर्तीला होता है, एजिटेटेड हो गया। एजिटेटेड जो उत्तेजित हो, जो मतलब कभी एक किसी गंभीर नहीं रह सकता, बार बार इधर उधर फुदकते रहे हो, एजिटेटेड है, ठीक है। सोबर का मतलब सीरियस और ग्रेव, ठीक है। सिनोनिम हो गया सीरियस और ग्रेव, और एंटोनिम हो जाएगा एजिटेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कैरीन, कैरीन तो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं ना, CAREN। कैरीन क्या होता है, किरान, जो जब झुकता है, किरान क्या होता है, झुक झुक के काम करता है, किरान ऐसे होता है ना, मतलब उसके जो, तो काम ऐसे करते हैं, मिट्टी काटते वक्त ऐसे करते हैं, झुकते हैं, फिर सीधे होते हैं, फिर ट्रक में डालते हैं, ठीक है। तो करीन है, ठीक है, किरान, करीन याद रख लीजिएगा। और स्वेर्व मैंने पहले ही पढ़ रखा है, सवेरे सवेरे बॉडी को झुकाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्वेर्व, ठीक है। कैरिन का सिनोनिम क्या हो गया, स्वेर्व यानी कि झुकना, SWERVE, स्वेर्व, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथेन, STRAIGHTEN, स्ट्रेंथेन, ठीक है, मतलब सीधा करना। नेक्स्ट है सफरेज, सफरेज, सफर का एज, ठीक है, सफरेज, सफरेज यानी कि सफरेज क्या होता है, कब होता है सफर का एज, कौन सा, वही 18-19 साल के, जब 18 साल के हम हो जाते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है, सफर का एज स्टार्ट हो जाता है, और इसी एज में हमको क्या मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। वोट हम देने लगते हैं, मताधिकार हो जाता, मिल जाता है हमें, ठीक है। प्लेबिसाइट कहते हैं उसके, मतलब सफरेज मतलब क्या होता है, अगर सफ़र के एज में पहुँचोगे जिस समय तू सफ़र करेगा बहुत चीज़ से, तो सफरेज जब कर रहा होगा मतलब बहुत सारी चीज़ को तुमसे जूझ रहा होगा, तुम झेल रहा होगा बहुत सारी चीज़ों को, उस समय तुम्हें क्या मिल जाएगा, वोट यानी मताधिकार, ठीक है। तो सफरेज मतलब क्या होता है, प्लेबिसाइट और वोट, ठीक है, यानी मत देने का अधिकार होता है ना, उसे सफरेज कहते हैं, प्लेबिसाइट और वोट, ठीक है। वो बस टेक्निक इसलिए है ना कि रिलेट कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रिक लगा के याद करें, पर हाँ याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो सफरेज और प्लेबिसाइट, PLEBISCITE, प्लेबिसाइट और वोट कहते हैं इसको, तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, प्लेबिसाइट और वोट, ठीक है। सफरेज मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। प्लेबिसाइट यानी मताधिकार। कैरिन तो समझ ही गए, स्वेर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरा, कहते हैं ना यहाँ पे औरा है इसका, ऑरा वर्ड हम लोग हिंदी में बहुत सुनते हैं कि इसका ऑरा है, यहाँ तक इसका मतलब पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना, उसके चारों साइड का जो ऑरा होता है, वहाँ पे जो लोग जाता है वो भी थोड़ा अपने आप में एक्साइटेड फील करता है, अच्छा लगता है उसको, ठीक है। वो पॉजिटिव मानसिकता के बनने की संभावना होती है। तो ऑरा मतलब क्या होता है, वहाँ के आसपास की उसकी एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, यानी ठीक है, इसी को ऑरा का ही सिनोनिम होता है हालो। तो ऑरा जो होता है, जिसको हम नहीं कहते हैं ऑरा है इसके चारों साइड इसका फैला हुआ, तो मतलब जैसा वो लोग हैं उसके चारों साइड का वातावरण उसी अनुकूल होता है। तो ऑरा का मतलब होता है हालो, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया हालो, और एंटोनिम हो जाएगा स्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सिनोनिम हालो और एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है डिस्मल, ग्लूम का मतलब क्या होता है, डिस्मल यानी कि उदास। तो देखिए ग्लूम किसके से लगता है सुनने में, गुलाम जैसे लगता है ना, गुलाम लोग कैसे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, नहीं, बहुत दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं लोग, सैड रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो ग्लूम, ग्लूम को ऐसे याद रख लीजिएगा, डिस्मल यानी कि उदास, ठीक है। ग्लूम मतलब डिस्मल यानी कि उदास। और बाद बाकी अगर नहीं भी ट्रिक लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से इसको पढ़ते चलिए, जिससे बाद में ना आपको मतलब सारा फिर मैं देकर दिखाऊंगा, आप दोबारा फिर से पढ़ेंगे, इस PDF को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, फटाफट सारा याद हो गया, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा इतने सारे सिनोनिम कैसे याद कर लिए, ठीक। तो देखिए ग्लूम, GLUM, ग्लूम मतलब होता है डिस्मल यानी उदास, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया डिस्मल। और एंटोनिम क्या होगा, उदास का उल्टा क्या हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है, ठीक है। चीयरफुल यानी खुशनुमा हो गया, ठीक है। ग्लूम का डिस्मल यानी कि उदास, ग्लूम यानी कि डिस्मल, यानी कि ग्लूम का सिनोनिम क्या हो गया, डिस्मल, और हो गया, इसको डिस्मे भी कहते हैं, ग्लूमी भी कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये डिस्मल हो गया यानी उदास हो गया, ग्लूम मतलब क्या होता है, उदास। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है क्रेवन, क्रेवन, क्रेवन मतलब क्या होता है, कोऑर्डली और डरपोक। देखिए क्रेवन को याद करने का आप समझे, सी कौवा, रेवन, रेवन मतलब भी कौवा होता है, ठीक है। कौवा, कौवा जानते हैं ना, क्रो जिसको कहते हैं, यानी कि कौवा, जो रेवन भी कहते हैं इसको, ये क्रेवन जो है वो कैसा होता है, डरपोक होता है कौवा, जैसे आप उसके पास जाएंगे फटाक से हट जाएगा, उड़ जाएगा वहां से, तो वो क्रेवन।
रेवन मतलब भी कौवा होता है ना, तो देखिए तो क्रेवन, कौवा, कौवा जो रेवन है, सी रेवन, यानी कौवा जो रेवन रेवन है, मतलब फिर सी रेवन को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि क्वाड रेवन मतलब डरपोक कौवा, ठीक है। तो कौवा कैसा होता है, डरपोक। तो क्रेवन जो है, सी आर ए वी एन, क्रेवन जो है, क्रेवन वर्ड का मतलब क्या हो गया, कोवार्डली यानी कि डरपोक। सिनोनिम हो जाएगा कोवार्डली, एंड इंटोनिम हो जाएगा ब्रेव और बोल्ड। इंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव और बोल्ड, ठीक है। इंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव और बोल्ड। और क्रेवन मतलब क्या हो जाएगा, कोवर्डली यानी कि डरपोक। क्रेवन मतलब क्या हो जाएगा, कोवर्डली यानी कि डरपोक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है आपका बसल, BUSTLE, बसल। बसल मतलब हेस्ट और हरी यानी कि हड़बड़ी करना, ठीक है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, लिखा हुआ हड़बड़ी, ठीक है। बसल मतलब हेस्ट और हरी यानी हड़बड़, ठीक है। बसल, इसको याद रखिएगा ऐसे कि बसल मतलब बस आइल, बस आ गया, ठीक है। बसल, बस आइल होता है ना, बस आ गई, तो बस आ गया, तो बस आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हेस्ट हरी, ठीक है। हेस्ट हरी। अब बस आया तो क्या करेंगे लोग, हड़बड़ करेंगे, तो हड़बड़ी करके जाते हैं बस पकड़ने कि कहीं बस निकल ना जाए। तो मतलब मान लीजिए थोड़ा दूर में हट गया कोई और बस आ गया, तो बस आई, ठीक है। तो बसल, बसल का मतलब होता है बस आ गया, ठीक है। तो बस आ गया है, तो बसल, बसल का मतलब यानी क्या करेंगे, हम हड़बड़ करेंगे वहाँ जाने की, जल्दी जल्दी, चलो ठीक है जल्दी से पकड़ते हैं तो छूट जाएगा। तो बसल का सिनोनिम क्या होता है, हेस्ट और हरी होता है। और हेस्ट और हरी, हेस्ट और हरी, बस हरी। हुराइड मतलब भी यही होता है, जल्दबाजी से करना कुछ, जल्दबाजी से कुछ करना को हुराइड कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पर अब ये देखिए तो बसल मतलब क्या होता है, हड़बड़ी। वैसे हमारा अभी मेन फोकस बस यही याद करना है, ये और इसका मीनिंग, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये आप सिनो इंटो देख रहे हैं, इतना झोल झाल लिखा हुआ बीच में, वो आपको सारा याद हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। तो बसल का मतलब क्या हो गया, हेस्ट और हरी, ठीक है। BUSTLE, बसल मतलब हेस्ट और हरी। बसल मतलब बसाइल, बसाइल मतलब चलो हड़बड़ी कर जल्दी पकड़ते हैं, तो बसल BUSTLE, बसल मतलब हेस्ट और हरी, ठीक है। लेजीनेस हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। सुस्त होता है, लेथार्जिक पढ़े थे हम, लेजीनेस पढ़े थे, तो ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपना ग्ली। अच्छा, आप में से किस किस ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, मतलब थोड़ा सीरीज है, मतलब हाई लेवल का, पर हाँ उसमें ना एक लड़की होती है, उसका नाम गिली होता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत हटाइए उसको, कोई बात नहीं है, पर गिली का मतलब याद रखिए क्या होता है, हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब चेहरा पे इसका ग्लो है, कहते हैं ना आज तुम्हारे चेहरा पे कुछ अलग ही ग्लो दिख रहा है भाई, तो वो कैसा होगा, गिली होगा, मतलब खुश होगा वो उस दिन, ठीक है। तो गिली, गिली का मतलब हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इसको हैप्पीनेस कहते हैं। मैरीमेंट मतलब मान लिया ना शादी वाला, मैरी को देखिए वो मैरिज, शादी से, ठीक है। शादी का जहाँ मोमेंट होता है तो मैरीमेंट हो गया वो, ठीक है। तो मतलब उस वो कैसा माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है, वहाँ खुशी होती है, ठीक है। तो गिली का मतलब सिनोनिम हो गया हैप्पीनेस और मैरीमेंट, ठीक है। इसको खुशी कहते हैं, गिली मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है। GLEE, गिली। गिली मतलब कुछ, या फिर बच्चे को जब कहते हैं गिली गिली करते हैं बच्चे के पास, तो क्या होता है, वो खुश हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं गिली, खुशी, ठीक है। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा अनहैप्पी और वू, WOE, वू मतलब दुख होता है ना, इसी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है, डिसअपियर, ठीक है, गायब हो गया कोई। वेनिस वैसे एक आता है ना कि वेनिस का आता है डिटर्जेंट टाइप कुछ, ठीक है। तो उससे ना कपड़े का दाग बोलता है तुरंत गायब हो जाता है, ऐसे प्रचार में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वेनिस का अर्थ यही होता है, डिसअपियर, गायब होना, वो दाग गायब होने का सेंस में बात करता है। पर वेनिस का अर्थ आप ये याद रखिए कि डिसअपियर होना होता है, ठीक है। कोई चीज़ गायब हो गया उसको वेनिस होना कहते हैं, VANISH, वेनिस हो गया, ठीक है। ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया डिसअपियर। एंटोनिम हो जाएगा इसका एपियर और इमर्ज। इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना, ठीक है। एपियर मतलब भी सामने प्रकट होना, वही हो गया। तो इमर्ज मतलब भी प्रकट होना, EMERGE, इमर्ज, ठीक है। तो वेनिस मतलब डिसअपियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका बॉन्डेज है। बॉन्डेज का अर्थ होता है स्लेवरी। देखिए किसी को आप बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब क्या होता है, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बांध, किसी को बंधन में बांध के रखते हैं, बैंडेज, बॉन्डेज में रखे हुए हैं किसी को, तो वो कैसा है, स्लेवर है यानी गुलामी में है, ठीक है, स्लेवर। तो स्लेवरी इसका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लिबरेट करना, लिबर्टी हो गया इसका एंटोनिम। तो बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, स्लेवरी, गुलामी। वैसे इस वर्ड के लिए नेमोनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, बॉन्डेज। नेक्स्ट, हाँ चलिए, अपना वर्ड है डेनिजरेट, DENIGRATE। डेनिजरेट का अर्थ होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना किसी का, ठीक है। तो क्रिटिसाइज, देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ट्रिक जो मैं बोलूँ वो आपको हो सकता है कि पसंद नहीं आए, तो उसे आप अपने दिमाग में कोई ट्रिक सोचिए उसे याद करने का, ठीक है। पर मैं ऐसा है ना आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो आप। तो वहाँ पर हाँ बहुत सारा
ट्रिक जो मैं देता हूँ वो सच में बहुत काम का होता है, याद हो जाता है उससे। तो डेनिजरेट, मान लीजिए आप किसी को क्या कर दिए, डिनाई कर दिए, मना कर दिए उसको ग्रेट बनाने से, ठीक है। तो इसको मतलब स्पेलिंग नहीं देखना है, बस ऐसे सोचिए कि डिनाई कर दिया आप किसी को ग्रेट बनाने से। मतलब अगर आप किसी को महान नहीं बना, डिनाई करना का मतलब होता है मना करना, ठीक है। DENY जो डिनाई होता है इसका मतलब क्या होता है, मना करना। किसी को आप ग्रेट बनाने से मना कर रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे, वो मतलब आप क्या चाहते हैं, वो ग्रेट ना हो, ग्रेट ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसका क्रिटिसाइज करेंगे उसे। तो क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी का। तो डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, निंदा करना। डेनिग्रेट, DENIGRAT, डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना है, निंदा करना, ठीक है। सिनोनिम इसका क्रिटिसाइज हो गया। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज और कमेंड, COMMEND, कमेंड। कमेंड मतलब क्या होता है, प्रेज करना, किसी का प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है। डेनिग्रेट मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। सेंज्योर भी होता है इसका सिनोनिम, अभी लिखा हुआ नहीं है, बाद में हम पढ़ेंगे। सेंज्योर भी होता है। डेनिग्रेट, डिनाइजरेट मतलब किसी को ग्रेट बनाने से हम क्या करते हैं, मना कर रहे हैं, मतलब उसको हम, तो डिनाइग्रेट, ठीक है। डिनाइजरेट, डेनिजरेट, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। नेक्स्ट है सेटरनाइन, SATURNINE। सेटरनाइन का मतलब क्या होता है, ग्लूमी, यानी कि उदास। पढ़े थे ना पहले, इसके लिए हम क्या वर्ड पढ़े थे, ग्लूम पढ़े थे हम, एक वर्ड ग्लूम पढ़े थे पीछे। ग्लूमी हो गया, ग्लूम हो गया, ठीक है। तो सेटरनाइन हो गया, सेटरनाइन का मतलब क्या हो गया, ग्लूमी, ग्लूम यानी उदास, यानी कि दुखी, ठीक है। तो इसको सेटरनाइन कहते हैं। अब देखिए इसका सिनोनिम याद रख लीजिए, मिलनचली और सैड, मिलनचली और सैड। बस ध्यान दीजिए कि ये किसके लिए, मिलनचली वर्ड जो है किसके लिए आता है, सैड के लिए। उदास लोग को क्या कहते हैं, मिलनचली भी कहते हैं, ठीक है, मिलनचली भी कहते हैं। इसका एंटोनिम है चीयरफुल, मतलब उदास का जो है सेटरनाइन जो है इसका एंटोनिम क्या है, चीयरफुल हो गया। और हम लोग क्या पढ़े थे, ग्ली अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो हैप्पी होता है। मैरीमेंट पढ़े थे, और मैरीमेंट पढ़े थे, ऐसे बहुत सारे पढ़े थे। तो इस तरह से धीरे धीरे इसी तरह से रिवाइज करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। ग्ली मतलब भी खुश, खुश होना होता है, पर यहाँ सेटरनाइन यानी दुखी है, तो इसका एंटोनिम हो गया ये। तो देखिए अब सेटरनाइन कैसे याद रखें। अब मान लीजिए सैटरडे, मतलब सैटरडे है, शनिवार है, और मतलब आज सवेरे छुट्टी होना चाहिए था, पर बॉस ने आज क्या किया, 9 बजे रात तक काम करवा लिया आपसे। मतलब नॉर्मली शनिवार को सवेरे छुट्टी होता है, पर बॉस ने क्या करा, आपको 9 बजे तक रात में काम करवा लिया। 9 बजे रात तक आपसे काम करवा लिया, तो आप क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, वाह बहुत अच्छा काम करवा लिया मेरे से। नहीं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है, सैड हो जाते हैं कि यार ये बॉस तो बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, तो ठीक है। सेटरनाइन हो गया ये। तो सेटरनाइन का मतलब ग्लूमी होता है, ग्लूम होता है, दुखी होता है, मिलनचली होता है, सैड होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, गिली हो गया, ठीक है, खुश होना, ठीक है। मैरीमेंट, ठीक है, मैरीमेंट मतलब मैरिज वाला मोमेंट जहाँ, तो मैरीमेंट यानी कि खुश होना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सेटरनाइन का उल्टा हो गया, ठीक है, यानी एंटोनिम, ठीक है। सेटरनाइन, सेटरनाइन मतलब क्या होता है, ग्लूमी और ग्लूम। मेलेंचोली, सैड, ये सब क्या है, सेटरनाइन का सिनोनिम्स है। और चीयरफुल, गिली, मैरीमेंट, ये सब क्या है, इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट, डिसअवोवल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोलता है डिसअवोवल। इसका मतलब होता है डिनायल, यानी मना करना, डिनायल यानी मना करना। डिसअवोवल मतलब क्या होता है, डिनायल यानी कि मना करना, मन किसी को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, डिनायल कर देना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अप्रूव कर देना, एग्री कर देना, मतलब मान लेना आप भी, ठीक है। तो इस पर इसका डिसअवोवल तो क्या हो गया, डिनायल। तो चलिए, तो इसका डिसअवोवल का सिनोनिम क्या हो गया, डिनाई करना, किसी को मना करना और रिजेक्ट करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव करना और एग्री करना, ठीक है। तो डिसअवोवल, अब बताइए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको खुद ही पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, डी इज अ वोवल, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि डी क्या है, एक वोवल है, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे, नहीं मानेंगे। वोवल का स्पेलिंग यहाँ पे मतलब, हालांकि ये VOWAL लिखा हुआ, VOWEL होता है वोवेल का, तो कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बस पढ़ना है नेमोनिक के लिए। अगर कोई कह दे कि डी इज अ वोवेल, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे, नहीं मानेंगे, आप मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे, डिनायल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं ये गलत बात है। तो क्या होगा, डी इज अ वोवेल, इसका नेमोनिक हो गया। तो डिस अ वोवेल का अर्थ क्या होता है, मना करना, ठीक है। डिस अवोवल ही पढ़ना है, पर इसको पढ़ना साथ में ही, ऐसा नहीं कि आप भी तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, बाद में डी इज अवोवल लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, डिस अवोवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या है कि अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, डिनाई करना। नेक्स्ट है बिजेयर। बिजेयर का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल यानी असामान्य। बिजेयर, BIZARRE, बिजेयर। बीजेयर को रिलेट कर लीजिए बाजार से। बाजार में क्या होता है, तरह तरह की चीज़ें दिखती है, जो सामान्य भी हो और असामान्य भी। पर आजकल जो ब्लॉगर्स घूम रहे होते हैं वो तो असामान्य लगता है देख के, अनयूजुअल थिंग्स लगते हैं कि भाई कौन ही देखता होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो वो बाजार में देखते हैं, कोई अगर क्या ब्लॉगर को, तो क्या लगता है ये असामान्य है, ये अनयूजुअल चीज़ है, ठीक है। तो बिजेयर,
तो VIZARRE बिजेयर को बाजार से रिलेट कर लिया, ये अनयूजुअल हो गया, अनयूजुअल हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल सी, यूजुअल सी चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें, मतलब जो सामान्य सा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। तो बिजेयर का मतलब क्या होता है, असामान्य। नेक्स्ट सॉरी, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, क्लियर, ठीक है, सुस्पष्ट, यानी कि क्लियर कह सकते हैं आप, लूसिड कह सकते हैं और डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, ये सब इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हो गया, क्लियर हो गया, और आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, क्लियर यानी कि सुस्पष्ट, सिनोनिम हो जाता है क्लियर, लूसिड और डिस्टिंक्ट, क्लियर, लूसिड और डिस्टिंक्ट, ठीक है। एंटोनिम इसका होता है इनआर्टिकुलेट, मतलब जो स्पष्ट नहीं हो, अनक्लियर, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो। ऑब्सक्योर भी कहते हैं, यह एक अच्छा वर्ड है ऑब्सक्योर, ठीक है, OBSCURE, ऑब्सक्योर। तो बताइए, इससे रिलेटेड हम एक वर्ड पढ़े हैं, ओबी से ही, ऐसा ओबी से तरह से ही वो स्टार्ट होता है, ऐसा वाला, OBESE, ओब्स। ओब्स का मतलब क्या होता था, ओबैसे, मोटा, ठीक है, फैट, याद आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद आना आता रहना चाहिए दिमाग में, ताकि लगे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आर्टिकुलेट का मतलब हो गया क्लियर, यानी कि क्लियर, लूसिड और डिस्टिंक्ट। एंटोनिम क्या होता है, इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर और ऑब्सक्योर, ठीक है। तो चलिए बताइए आर्टिकुलेट कैसे याद रखेंगे। आर्टिकुलेट को याद रखिए आर्टिकल से। अगर कोई चीज़ हम आर्टिकल में पढ़ लेते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में अगर हम आर्टिकल पढ़ लें, तो क्या होगा, वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि ठीक है, इस आर्टिकल में मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था, तो मुझे इसके बारे में ऐसी जानकारी है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो वो आर्टिकल जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे दिमाग में आर्टिकुलेट होता है, मतलब ठीक है, स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, आर्टिकुलेट, ठीक है। तो आर्टिकुलेट करने का मतलब क्या होता है, क्लियर यानी स्पष्ट, ठीक है। क्लियर, लूसिड और डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम है, क्लियर, लूसिड और डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम है। एंटोनिम होता है इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ठीक है, इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर और ऑब्सक्योर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है सम्चुअस, SCRUMPTIOUS, ठीक है। इसको स्क्रम्चुअस मत पढ़िएगा, ये सम्चुअस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है एक्चुअली शानदार टाइप, भोजन के लिए शानदार जब इस्तेमाल करना हो, तो इसलिए हम बोलते हैं सम्चुअस, ठीक है। इसको टेस्टी या डिलीशियस भी कह सकते हैं, स्वादिष्ट, ठीक है। तो सम्चुअस, सम्चुअस मेल, ये पूरा होता है, मतलब ये सम्चुअस मेल का अर्थ क्या होता है, शानदार भोजन, ठीक है। तो SCRUMPTIOUS, सम्चुअस का मतलब क्या होता है, टेस्टी और डिलीशियस, ठीक है। सम्चुअस, ये वर्ड ही इतना शानदार है ना कि मतलब इसके लिए ट्रिक चाहिए ही नहीं। सम्चुअस, SCRUMPTIOUS, सम्चुअस का मतलब क्या होता है, टेस्टी और डिलीशियस, स्वादिष्ट, ठीक है। तो डिलीशियस और टेस्टी क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम होगा टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो। अनप्लेटेबल, मतलब जो बिल्कुल भी प्लेटेबल नहीं हो। तो इसका देखिए, इसका एक और सिनोनिम आप अब यहाँ लिख सकते हैं, प्लेटेबल, ठीक है, प्लेटेबल। तो प्लेटेबल मतलब क्या होता है, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब ऐसा खाना जो देखते ही प्लेट में लेके खाने का मन करे, ठीक है, तो वो प्लेटेबल यानी कि स्वादिष्ट होता है। तो अनप्लेटेबल इसका एंटोनिम हो गया। तो सम्चुअस कहते हैं इसको, ठीक है, SCRUMPTIOUS, सम्चुअस। सम्चुअस मतलब शानदार भोजन, ठीक है। टेस्टी, डिलीशियस, ठीक है, वो स्वादिष्ट होता है, ठीक है। डिलीशियस, टेस्टी और प्लेटेबल इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या हो गया, अनप्लेटेबल और टेस्टलेस। नेक्स्ट है नोम, GNOM, नोम। हम इसके लिए पढ़े थे एक वर्ड, एल्फ। एल्फ किसका छोटा है, एलिफेंट का। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, तो एल्फ क्या होगा, बहुत छोटा, ठीक है, जो बौना हो, ठीक है। तो ये एल्फ हो गया, ठीक है। तो एलिफेंट क्या होता है, बहुत बड़ा हुआ एलिफेंट, तो उससे ये छोटा है, एलिफेंट का ही छोटा रूप एल्फ है। तो एल्फ मतलब ये कैसा होगा, छोटा होगा। एलिफेंट कैसा होगा, बहुत बड़ा, तो ये कैसा होगा, छोटा। तो एल्फ क्या हो गया, बहुत छोटा, ठीक है, बौना, ठीक है। तो इसी के लिए क्या वर्ड हम सीखे थे, नोम सीखे थे, GNOM, नोम। नोम मतलब क्या होता है, ड्वार्फ यानी कि बौना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एल्फ हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, जायंट। हमने तभी पढ़ा था एल्फ के लिए इंटोनिम क्या पढ़ा था, जायंट ही पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो इसी तरह से एल्फ का मतलब क्या हो गया, एल्फ हो गया जिसका अर्थ बौना होता है, डुआर्फ होता है, नोम होता है, GNOM, नोम, ठीक है। नोम का अर्थ क्या होता है, डुआर्फ यानी बौना, ठीक है, डुआर्फ। नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जायंट, GIANT, जायंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्या है, सीमर, SHIMMER। सीमर का अर्थ होता है ट्विंकल, टिमटिमाना, ट्विंकल करना, सिमर, सिमर, ठीक है। तो और इसके बाद देखिए, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्विंकल करना हो जाएगा, साइन करना हो जाएगा, स्पार्कल करना हो जाएगा, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका, सिमर का, यानी टिमटिमाना का। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डलनेस, डार्कनेस और डल,
ठीक है। डल मतलब बोरिंग के सेंस में लेते हैं, ठीक है, जो बोरिंग चीज़ें होती है तो डल कहते हैं। तो डल डार्कनेस और डलनेस हो गया, ठीक है। सिमर, अब देखिए इसको सिमर को याद कैसे करें, इसका मतलब टिमटिमाना होता है। वैसे ये वर्ड के लिए ट्रिक चाहिए नहीं, सिमर मतलब टिमटिमाना बहुत इजी लग रहा है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सिमर का अर्थ होता है सी मर, वो मर गई। अब मर गई तो क्या होगा, वो आकाश में तारा बनकर टिमटिमाएगी। बच्चों के लिए तो ये कहानी होते हैं कि वो अगर कोई मर गई तो वो क्या होगी, आकाश में जाके तारे बन जाएंगे और वो टिमटिमाएंगे। तो ठीक है, तो वो सिमर मतलब वो मर गए, सी मर, सिमर वो सी मर गई, वो क्या होगी, मर गई, तो वो क्या करेगी, आकाश में जाकर तारा बनेगी और टिमटिमाएगी। ठीक है, तो आकाश में जो जितने सारे तारे हैं वो क्या हुए, सारे लोग के मरे हुए ही हैं। ठीक है, तो वही वहाँ पे तारे बन के टिमटिमा रहे हैं। तो सिमर याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो कहते हैं कितने अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाने पड़ते हैं। सिमरिंग, सिमरिंग का अर्थ क्या होता है, ग्लिंटिंग, ठीक है, टिमटिमाना। सिमरिंग का अर्थ ग्लिंटिंग यानी टिमटिमाना, ट्विंकलिंग हो गया, ग्लिस्टनिंग हो गया, ग्लिटरिंग हो गया। ये ग्लिटरिंग वर्ड तो बहुत सारे सॉन्ग में भी सुने होंगे आप, ठीक है। ग्लिटरिंग हो गया, ग्लिस्टनिंग हो गया, और ट्विंकलिंग हो गया, ट्विंकल तो खैर सब जानता है बचपन से। डार्क और ग्लूमी हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। ग्लूमी मतलब हम क्या पढ़े थे, सैड पढ़े थे ना। डार्क मतलब भी उसी से, डार्क और सैडनेस क्या है, एक दूसरे का ही लगता है ना कि पूरक, ठीक है। नेक्स्ट, अब बस 20 बचे हुए हैं। जेनिथ, ZENITH, जेनिथ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि चरम बिंदु, इसे क्या कहते हैं, जेनिथ, ZENITH। जेनिथ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि चरम बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, जेनिथ कहते हैं, ZENITH, जेनिथ कहते हैं, ठीक है। तो जेनिथ पब्लिक स्कूल होता है ना, बहुत सारे मतलब स्कूल मैंने देखा है, जैसे उसका नाम जेनिथ पब्लिक स्कूल था, ठीक है। तो जेनिथ मतलब क्या है, उसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट, जैसे पिनाकल इसका सिनोनिम, ठीक है। तो जेनिथ मतलब चरम बिंदु, इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया इसका सिनोनिम के तौर पे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नादिर यानी कि बॉटम, सबसे तलहटी वाला जगह, सबसे नीचे का हिस्सा, क्या बोलते हैं, नादिर, NADIR, नादिर, नादिर, ठीक है। इसका जेनिथ का एंटोनिम होता है ये। जेनिथ मतलब क्या होता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट, जो चरम बिंदु है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है इसको नादिर कहेंगे, NADIR, नादिर। इसका नेक्स्ट वर्ड हमारा स्प्लेंडिड है। स्प्लेंडिड मतलब भी क्या होता है, एकदम शानदार, जैसे सम्पचुअस मिल के लिए पढ़े थे, स्प्लेंडिड कोई परफॉर्मेंस के लिए बोलते हैं, ठीक है। स्टुपेंडस कह सकते हो। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, इसको स्प्लेंडिड बोलते हैं, इसका मतलब शानदार होता है, ठीक है। स्प्लेंडेड, ठीक है। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, शानदार, यानी कि मैग्निफिसेंट हो गया, वंडरफुल हो गया, मार्वलस हो गया, ये सब क्या है, ये सारी की सारी हमारे इसके सिनोनिम है स्प्लेंडेड के। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, शानदार। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है। स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, यानी मैग्निफिसेंट कह सकते हैं, वंडरफुल कह सकते हैं, और मार्वलस कह सकते हैं, ये सारे के सारे स्प्लेंडेड के सिनोनिम है। स्प्लेंडेड के एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, सामान्य सा है, कोई शानदार वानदार नहीं है, वो ऑर्डिनरी है, ठीक है। और स्प्लेंडेड मतलब शानदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलीजेंट, सॉरी डिलाइट, डिलीजेंट नहीं है, डिलाइट, ठीक है। डिलाइट, डिलाइट, ऐसे मान लीजिए कहीं डीजे बज रहा है, वहाँ पे डांस परफॉर्म करना है, तो हम क्या कहेंगे, लाइट दो भाई बढ़िया से, वो फॉक्स वाले जो लेजर लाइट्स होते हैं, 2 लाइट। डिलाइट मतलब क्या है, वहाँ खुशनुमा माहौल है, ठीक है। तो डिलाइट मतलब क्या होता है, जॉय, ठीक है, प्लेजर, जॉय और हैप्पीनेस। मैरीमेंट हमने पढ़ रखा था, ग्ली हमने अभी भी पढ़े थे, तो रिवाइज भी हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका आपका अगर इंटोनेम देखना चाहें तो ये है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और ग्लूम और ग्लूमी, ये सारे के सारे हमने ग्लूम भी पढ़ रखे हैं, ग्ली भी पढ़ रखे हैं। ग्ली मतलब खुश, ग्लूम मतलब सैड, ठीक है। तो डिलाइट मतलब जॉय यानी कि खुशी। नेक्स्ट है डाउंटलेस, डाउंटलेस यानी फियरलेस, डाउंटलेस यानी कि फियरलेस यानी निडर, ठीक है। पैरट्स ऑफ द कैरिबियन में एक जहाज होता है, उसका नाम होता है डाउंटलेस, मतलब वो फियरलेस है, मतलब निडर जहाज है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो डाउंटलेस, ठीक है। मतलब फिर ऐसे कर सकते हैं डांटलेस, जिसको कोई डांट ही कभी नहीं पड़ा, वो डांटलेस रहा है, कभी उसको डांट वाट कोई पड़ा ही नहीं है, तो क्या होगा, निडर ही बन जाएगा धीरे धीरे, तो निडर बच्चा हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा बच्चा, ठीक है।
तो डाउटलेस मतलब फियरलेस यानी निडर। तो निडर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे सिनोनिम के तौर पे? बोल्ड, ब्रेव, करेजियस मतलब जो साहसी पूर्ण, जो साहसी लोग होते हैं उसको करेजियस पर्सन कहते हैं। फियरलेस हो जाएगा जो डरेगा नहीं किसी से, वो डाउटलेस हो जाएगा। ठीक है, डाउटलेस मतलब फियरलेस, डाउटलेस मतलब फियरलेस, निडर। ठीक है, डाउटलेस मतलब फियरलेस यानी कि निडर। ठीक है, इसके लिए क्रेवन हमने वर्ड एक पढ़ा था जिसका इसका मतलब क्या होता है? डरपोक कौवा। कोवार्ड कौवा, कोवार्डली रेवन, कोवार्डली रेवन मतलब डरपोक कौवा, ये हम पढ़े थे ना। सी क्रेवन, क्रेवन मतलब डरपोक हुआ। तो इसका कोवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्रेवन हो गया, ये सब मतलब क्या हो गया? डरपोक हो गया। और निडर क्या हो गया इसका? निडर का एंटोनिम हो गया ये सब। ठीक है, डाउटलेस का एंटोनिम क्या हो गया? क्रेवन और कोवर्डली। टिमिड भी कह सकते हैं, टिमिड मतलब होता है डरपोक, बचपन में पढ़े होंगे ये वर्ड। नेक्स्ट वो अपना है पेयन। पेयन का मतलब क्या होता है? प्रेज और इनकोमियम और यूलॉजी। पेयन, पेयन, पेन का मतलब क्या होता है? प्रेज और इनकोमियम यानी कि यूलोजी यानी कि प्रशंसा करना किसी का। ठीक है, प्रेज यानी कि इनकोमियम किसी का। ठीक है, यानी किसी को इनकम आ रहा है तो उसका इनकोमियम हो रहा है यानी प्रशंसा हो रहा है। प्रेज तो समझते हैं। और यूलोजी मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ठीक है, तो प्रेज जो वर्ड है, प्रेज का मतलब क्या हो गया? प्रेज हो गया, इनकोमियम हो गया, यूलोजी। अब बात रहा पेयन कैसे याद रखे। मान लीजिए पेयन, कोई पाया, एन मतलब एक, कोई एक रैंक पा लिया है। ठीक है, पायन, पेयन का मतलब एक, एन मतलब क्या होता है? वन होता है ना। पायर मतलब हो गया पाया। ठीक है, पाया क्या पाया? एक रैंक पाया, एक रैंक पाया, उसका क्या होगा? प्रशंसा हो जाएगा, पायन। ठीक है, पायन मतलब प्रेज, इनकोमियम, और इनकोमियम मतलब इनकम आ रहा है तो उसका प्रशंसा हो रहा है, इनकोमियम। और यूलोजी, ठीक है, प्रशंसा कह सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेंस्योर, रिवोक, सेंस्योर निंदा करना, और चाइड करना, याद रखिएगा, चाइड करना, स्कोल्ड करना, रिबुक करना, डेनिजरेट करना, किसी का निंदा करना, पढ़े थे ना तभी हम लोग। क्रिटिसाइज करना, डेनिजरेट पढ़े थे ना, किसी को डिनाई करना ग्रेड बनाने से, तो मतलब उसका क्रिटिसाइज करना, डेनिजरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS। लुगुब्रियस का मतलब होता है डिसमल यानी उदास। तो डिसमल के लिए हम लोग एक वर्ड पढ़े थे बड़ी अभी थोड़ा देर पहले। तो क्या पढ़े थे डिसमल के लिए? सेटरनाइन पढ़े थे, सेटरनाइन। शनिवार को 9 बजे तक काम करवा लिए, सेटरनाइन। ठीक है, तो डिसमल हो गया। ठीक है, और ग्लूमी हो गया, डिसमल हो गया, सैड हो गया, मेलंचली हो गया, ग्लूम हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है लुगुब्रियस का। लुगुब्रियस मतलब डिसमल यानी उदास। ठीक है, लुगुब्रियस क्या हो गया? लुगुब्रियस, लुगुब्रियस मतलब क्या हो गया? डिसमल यानी कि उदास। ठीक है, लुगुब्रियस मतलब डिसमल यानी उदास। ठीक है, इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, जॉयफुल। ठीक है, और चीयरफुल, और हैप्पी, मैरीमेंट, ग्ली, एक लिख लीजिए ग्ली, कहीं भूल ना जाए, ग्ली। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसके? खुश। ठीक है, खुश वाले वर्ड, तो इसका एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंज्योर। सेंज्योर का मतलब निंदा करना, हमने बहुत बार पढ़ रखा है तो आपको याद हो जाएगा। सेंज्योर क्रिटिसाइज करना। ठीक है, मतलब रिप्रोच करना, किसी को डांटने का सेंस में आता है ये। रिबुक करना, ये भी डांटना होता है। रेप्रीमेंट मतलब फटकारना, ये भी वही डांटना ही होता है। चेस्टिगेट करना, किसी को डांटना। ग्रेड करना, किसी को ग्रेड बनाने से मना करना है, मतलब उसकी निंदा करना। डेनिजरेट करना है। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। चैड मतलब भी डांट फटकार लगाना होता है। ये सारे के सारे इसके सेंस्योर के मतलब निंदा करना यानी आलोचना के क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, प्रेज करना किसी का, कमेंड करना, लाउड करना। पेयन अभी हम पढ़े थे ना प्रशंसा के लिए, पेयन पढ़े थे। इनकोमियम पढ़े थे, इनको इनकोमियम दैट इज उसका इनकम आ रहा है तो उसका प्रशंसा हो रहा है। ठीक है, तो इनकमियम। ठीक है, पेयन, PAN, पायन मतलब पाया क्या? एक रैंक पाया। ठीक है, पायन, इनकोमियम, ये सारे के सारे क्या है? हमारा सेंज्योर के एंटोनिम्स है। सेंज्योर मतलब निंदा करना, पेयन, इनकोमियम ये सब कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, ये सब प्रशंसा वाला वर्ड है। तो आलोचना का उल्टा प्रशंसा। ठीक है, ये एंटोनिम हो गया सेंज्योर का। सेंज्योर मतलब क्या होता है? किसी का निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सरली, SURLY, सरली। ठीक है, तो बैड टेम्पर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या होता है? बैड टेम्पर्ड। सरली मतलब इसका मूड हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। बैड टेम्पर्ड आदमी जो होता है, ठीक है, इसे चिड़चिड़े लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चिड़चिड़ा। क्या कहते हैं? चिड़चिड़ा कहते हैं, चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा मतलब बैड टेम्पर्ड। ठीक है, बैड टेम्पर्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इरिटेबल, IRRITABLE होता है। ठीक है, इरिटेबल, IRRITABLE, इरिटेबल यानी कि बैड टेम्पर्ड भी कह सकते हैं, इरिटेबल भी कह सकते हैं, जो परेशान कर देने वाला हो, चिड़चिड़ा हो जो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, एग्रीएबल, हैप्पी, और प्लीजेंट। ठीक है,
तो सरली, सरली मतलब क्या होता है, बदमिजाज आदमी, चिड़चिड़ा होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, ठीक है। तो सरली याद रखिएगा, सरली, ठीक है, सरली, सरली। वो ये वर्ड भी सुन के लगता है ना कि सरली, बैड टेम्पर्ड, बेकार सही होता होगा कुछ मीनिंग, सरली, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है अपना इमर्ज। इमर्ज हमने पहले पढ़ रखा है, अपीयर होता है, इसका मतलब प्रकट होना होता है, ठीक है। सिनोनिम इसका अपीयर हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वैनिश, गायब हो जाना, जो हम पढ़े थे, और डिसअपीयर हो गया। नेक्स्ट है क्लैमिटी, CALAMITY। क्लैमिटी मतलब होता है डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर यानी कि विपदा और विपत्ति और संकट कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रोफ हो जाएगा और मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्लैमिटी को आपका ट्रिक चाहिए तो सुनिए। अब देखिए, क्लैमिटी, क्लैमिटी को याद रखिए क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट से जो MITY है ना, इसको एनिमिटी सोचिए, जो क्लाइमेट से एनिमिटी दिखाएगा, मतलब जो क्लाइमेट से एनिमिटी दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारे इस पृथ्वी पे क्या होगा, विपत्ति आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लाइमेट हमारा दुश्मन बन जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी पे विपत्ति आ जाएगा, ठीक है, संकट आ जाएगा। तो ठीक है, क्लैमिटी का मतलब क्या होता है, डिजास्टर। क्लैमिटी मतलब क्या होता है, डिजास्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रिक अजीब सा है ना, मतलब पर लेकिन कोई नहीं, याद हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब उतना भी दिमाग नहीं लगाना होता है, सब याद हो जाता है, ठीक है। तो क्लैमिटी मतलब क्या होता है, डिजास्टर होता है, ठीक है। कैटास्ट्रोफ हो गया, मिस फॉर्च्यून हो गया, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। देखिए, आपको ये बार बार सुनना है, या फिर PDF जो देंगे उसको आप बार बार रीड कीजिए, PDF को रीड कीजिए, देखिए आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। पर हाँ, हमेशा जो भी सब्जेक्ट पढ़िए किसी एक जगह टिके रहिए, एक ही सेम सब्जेक्ट को बार बार, मतलब जहाँ से पढ़ रहे हैं उसी से बार बार पढ़िए, तो ही मतलब सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे टाइम बर्बाद हो जाते हैं, हमारे खुद हो गए बहुत सारे ये भटकने के चक्कर में, ठीक है। तो बस जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। अगर इसको आप, अगर आज आप देख रहे हैं ये, तो इतना सा देख सोचिए कि हमको इसी PDF को भी रीड करना है अभी के अभी। इसको करने के बाद फिर PDF रीड करेंगे, फिर अगर दोबारा हमको रिवाइज करना तो फिर से ये PDF रीड करेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए फटाफट याद होता है। फिर क्लाइमेटी का मतलब डिजास्टर और विपत्ति होता है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब इसका सिनोनिम देख सकते हैं, कैटास्ट्रोफ और मिस फॉर्च्यून, ठीक है। ऐसा मतलब फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, भाग, मिस मतलब जो भी हो गया, मतलब गलत के सेंस में लेते हैं ना, तो मिस फॉर्च्यून गलत भाग, जो कि विपत्ति आ जाए, ठीक है। मिस फॉर्च्यून हो गया, कैटास्ट्रोफ हो गया, क्लैमिटी डिजास्टर हो गया। इसका एंटोनिम क्या होगा, ब्लेसिंग और हैप्पीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, भगोड़ा, ठीक है, मतलब रन अवे मतलब भाग जाना, एब्सकॉन्ड, ठीक है। फ्ली मतलब भी भाग जाना होता है, ठीक है। और डिकैम्प कर देना, अपना कैंप यहाँ से उठा के लेके कहीं और चले गए, कैंप लेके निकल के, कैंप यहाँ पे थे मतलब कैंप आप यहाँ किए हुए थे, कैंपिंग आप यहाँ रह रहे थे कैंप में, पर वहाँ से आप कहीं और चले गए, ठीक है। तो भाग जाना एब्सकॉन्ड होता है, ठीक है। इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, अपीयर और रिमेन, मतलब रिमेन मतलब क्या होता है, बचा होना, वहीं रहना, ठीक है, स्थिर रहना, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड मतलब रन अवे, ठीक है, भगोड़ा के सेंस में लेते हैं, ठीक है, एब्सकॉन्ड, ठीक है, रन अवे, भाग जाना। फ्ली और डिकैम्प हो जाता है इसका सिनोनिम, इंटोनिम अपीयर और रिमेन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना अजाइल, AGILE। अजाइल का मतलब क्या होता है, क्विक, यानी कि निम्बल, यानी फुर्तीला कह सकते हैं आप, ठीक है। अजाइल, AGILE, अजाइल मतलब क्या होता है, क्विक। अजाइल का अर्थ क्या होता है, क्विक यानी कि निम्बल यानी कि फुर्तीला। अजाइल, AGILE, अजाइल, अजाइल का मतलब क्या होता है, क्विक और निम्बल, NIMBL, निम्बल मतलब फुर्तीला, क्विक और निम्बल यानी अजाइल। AGILE, अजाइल मतलब क्या होता है, क्विक यानी जो बहुत तेज हो, फुर्तीला हो, ठीक है, उसको निम्बल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्विक हो गया, निम्बल हो गया। अब एजिटेटेड भी लिख सकते हैं आप इस जगह, ठीक है, पर यहाँ लिखा होने कोई बात नहीं, तो सिनोनिम्स का एजिटेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो एजाइल हो गया, क्विक हो गया, निम्बल हो गया, फुर्तीला हो गया, इसका मतलब, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, स्लो। स्लो के लिए क्या पढ़े थे, ग्रेजुअली। ग्रेजुएशन कैसा होता है, धीरे धीरे, तो ग्रेजुअली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एजिलिटी। तो अजाइल से ही बना है एजिलिटी, इसको याद करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अजाइल का एजिलिटी हो गया, निम्बलनेस हो गया, मतलब जो उसमें क्या होता है कि जो तेज हो, मतलब या फिर अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मतलब होता है जोश, ठीक है, जो जोशीला होगा वो कैसा होगा, फुर्तीला होगा। तो अलैक्रिटी कहिए, एजिलिटी कहिए, और निम्बलनेस कहिए, ये सब क्या होता है, सिनोनिम है इसका। एजिलिटी का सिनोनिम क्या हो गया, निम्बलनेस, और अलैक्रिटी एजिलिटी भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड अपना इसका इसका सॉरी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लोनेस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिलीजेंट। डिलीजेंट को कैसे याद रखना, डिलीजेंट मतलब दिल्ली के जो जेंट होता है, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं उसके कैसे होते हैं, वो असिडुअस होते हैं, ठीक है। अनडायरिंग होते हैं, मतलब असिडुअस मतलब 80 लोग का काम अकेले कर लेते हैं, मतलब बहुत मेहनती होते हैं, असिडुअस होते हैं, ठीक है। और अनटायरिंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। तो असिडुअस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, अनटायरिंग कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत मेहनती, ठीक है। डिलीजेंट भी कह सकते हैं, डिलीजेंट हो गया, असिडुअस हो गया, इंडस्ट्रियस, अनटायरिंग, इसमें क्या होता है, मेहनती का सिनोनिम है। इंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, लेजी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, आइडियली हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे,
तो डिलीजेंट का उम्मीद करता हूँ याद हो गया आपको। डिलीजेंट मतलब अस्सिडुअस, इंडस्ट्रियस एंड टायरिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चबी, CHUBBY, चबी। हमने तभी बताया था आपको चबी का मतलब क्या होता है, मोटा। पटजी, पोटली, एडिपोज, स्टाउट, ओब्स, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट। देखिए आपको कितने सारे वर्ड आपको याद हो गए बहुत इजीली, ठीक है। कॉर्पुलेंट मतलब भी मोटा होता है, आपने पढ़ रखा है। स्टाउट मतलब भी मोटा होता है, पढ़ रखे हैं। एडिपोज भी जानते हैं, आदिपोज आया था, वो भी याद हो गया था। पोटली, पोटली को पोटली जैसे याद की थी, ये भी याद हो गया था। पटजी मतलब गिर पड़ गई, ठीक है। ओब्स मतलब ओब ऐसे। तो ये सारे के सारे समझ रहे हैं ना, ये सारे आपको याद हो चुके हैं, क्योंकि चबी का ही सिनोनिम है। चबी कहते हैं नहीं, बहुत चबी है मतलब बहुत मोटा है, ठीक है। तो रोटुंड का मतलब क्या होता है, मोटा। रोटुंड मतलब मोटा। पटजी, पोटली, एडिपोज, स्टाउट, ओब्स, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट, ठीक है। कॉर्पुलेंट, ये सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम से। इंटोनिम क्या हो जाएंगे, इंटोनिम हो जाएंगे थीन, इमासिएटेड, लैंकी, लैंकी और गाउंट। मुझे लगता है आप लोग इतने बारी से देख चुके हैं, अब तो लगता होगा ये तो बहुत इजी वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोटली, फिर पोटली आ गया। पोटली मतलब क्या पढ़े थे, वेरी मोटा, वेरी फैट पढ़े थे, बहुत मोटा पढ़े थे। पटजी पढ़े थे, एडिपोज पढ़े थे, स्टाउट पढ़े थे, चबी पढ़े थे, ओब्स, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट, ये सारे के सारे वर्ड हम जानते हैं। थीन, इमासिएटेड, गाउंट और लैंकी, इसका क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेजल, FRAZZLE, फ्रेजल। फ्रेजल का मतलब क्या होता है, एग्जॉशन, ठीक है, थका हुआ, फ्रेजल होता है। FRAZZLE, फ्रेजल। फ्रेजल मतलब थका हुआ, ठीक है। फ्रेजल मान लीजिए फ्रिज में पड़ा हुआ, क्या थका हुआ है, फ्रेजल। फ्रेजल मतलब एग्जॉशन, ठीक है, एग्जॉशन, ठीक है। फ्रेजल, एग्जॉशन, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, थका। विगोर, जो बहुत मतलब भी है, मतलब दम है, तो विगोर, ठीक है। तो फ्रेजल का उल्टा क्या हो जाएगा, विगोर। फ्रेजल का उल्टा क्या हो जाएगा, विगोर। इसको याद कर लीजिए किस तरह से, रट्टा उट्टा मार्क, ठीक है। फ्रेजल, FRAZZEL, फ्रेजल का मतलब क्या होता है, एग्जॉशन यानी कि विगोर। नेक्स्ट इनिमिकल का मतलब क्या हो जाएगा, इनिमिकल। देखिए एनिमिकल लगता है सुन के, इनिमिकल एनिमी जैसा लगता है सुनने में, एनिमिकल। तो इनिमिकल, INMICAL, ठीक है। तो इनिमिकल मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली, जो दोस्ताना बिल्कुल भी नहीं है। होस्टाइल, जो कि मतलब शत्रु टाइप है, HOS है ये, ठीक है। होस्टाइल, HOSTIL, होस्टाइल, ठीक है, यानी दुश्मनी के सेंस में इनिमिकल। सिनोनिम क्या होता है, एडवर्स यानी कि विपरीत, अनफ्रेंडली जो दोस्ताना नहीं हो, या फिर हार्मफुल, या फिर एंटागोनिस्टिक। एक होता है प्रोटैगनिस्टिक, मतलब वो कैसा होता है, वो आपके सपोर्ट में, वो हेरोइस्टिक कैरेक्टर होता है। लेकिन एंटागोनिस्टिक क्या होता है, एक विलन वाला कैरेक्टर, मतलब दुश्मनी टाइप वाला भाव, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट कैसे होते हैं, जो विलन होते हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन है, जो उसके एक अच्छे रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, ठीक है, एंटागोनिस्टिक हो गया एनिमिकल का सिनोनिम। इनिमिकल कह सकते हैं, एडवर्स कह सकते हैं, अनफ्रेंडली कह सकते हैं, हार्मफुल कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्रेंडली, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड स्पूर्स, स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब क्या होता है, स्मार्ट और नेटी। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे पढ़िए, स्प्रूस, एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर स्मार्ट, स्मार्ट प्रूस, ठीक है। स्मार्ट प्रूस मतलब वो स्मार्ट होगा, नेटी होगा, ठीक है। स्पूर्स, स्पूर्स का मतलब क्या होता है, या फिर क्या सोचिए, या फिर ऐसा स्पर्श, इसको क्या पढ़िए, स्पर्श। कोई भी इंसान किसको स्पर्श करना चाहता है, जो स्मार्ट हो उसे स्पर्श करना सब चाहता है, ठीक है। सलमान खान मान लीजिए, उसे स्पर्श करना चाहता है क्योंकि वो स्मार्ट है, नटी है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो गया, स्मार्ट और नटी, किसका, स्पोर्ट्स का, SPURC, स्पोर्ट्स का क्या होगा, स्मार्ट और नटी। स्पोर्ट्स का क्या हो गया, स्मार्ट और नटी। और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डर्टी और स्लोपी, डर्टी और स्लोपी, डर्टी और स्लोपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रुकी, ROOKI, रुकी। रुकी का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब जो आदमी को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। रुकी कहते हैं उसको, ROOKI, रुकी, रुकी। अब मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, बार बार रुकी, अब रुकी क्यों, अब हम आप क्या सोचेंगे, कहीं ये इनएक्सपीरियंस तो नहीं है भैया, मतलब ये आदमी एक्सपीरियंस्ड तो नहीं लग रहा है, मतलब ये क्या है, गाड़ी को बार बार रोक दे रहा है, मतलब ये रुकी। गाड़ी कैसे रुकी, क्योंकि ये बिगनर है। ग्रीन हॉर्न है, ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, ग्रीन हॉर्न मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। इसको ग्रीन हॉर्न कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हॉर्न कहते हैं। तो रुकी, ROOKI, रुकी का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, यानी कि रुकी, ठीक है, यानी बिगनर, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कहते हैं इस काम करने के लिए, इस ये जो इतना मतलब ये ना, यहाँ लोगों को ये जो बुलाता है, ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब उसका वो काम है, वो अपने काम में एकदम मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। मतलब वो
ग्रीन हॉर्न नहीं है या बिगिनर नहीं है, यानी रुकी नहीं है। तो रुकी का अर्थ क्या हो गया, बिगिनर और ग्रीन हॉर्न, लेकिन इसका इंटोनेम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल स्पेलिंग PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। तो रुकी, रुकी ROO क्या है, रुकी, रुकी मतलब बिगिनर, जैसे गाड़ी रुकी, रुकी रुकी मतलब बिगिनर। ठीक है, नेक्स्ट रैप्चर, RAPTUR, रैप्चर का मतलब क्या होता है, STCECSTASY, एस्टसी का मतलब क्या होता है, ब्लिश। ठीक है, एस्टसी कहिए या ब्लिस कहिए या खुशी कहिए, या फिर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ग्ली भी लिख सकते हैं, मेरिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैप्चर होता है इस तरह का। रैप्चर मतलब क्या होता है, रैप्चर मतलब क्या होता है, रैप्चर मतलब क्या होता है, एस्टसी ब्लिश जॉय ग्ली मेरिमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे रैप्चर के सिनोनिम है। ठीक है, रैप्चर मतलब क्या होता है, खुशी। रैप्चर मतलब क्या होता है, खुशी। रैप्चर मतलब खुशी, रैप्चर मतलब खुशी, रैप्चर RAPTUR, रैप्चर, रैप्चर। ठीक है, रैप्चर मतलब मान लीजिए रैप्चर, तो हटाइए इसके लिए क्या नेमोनिक दे, रैप्चर RAPTUR, रैप्चर मतलब क्या हो गया, STCECSTASY, एस्टसी। ठीक है, ब्लिश यानी कि खुशी, यानी जॉय, ब्लिस और एस्टसी यानी कि ग्ली। ठीक है, खुशी, मेरिमेंट, रैप्चर, ये सब क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एगोनी और डिप्रेशन, जो दुखी है। कैसा है, एगोनी यानी कष्ट में है, एगोनी एक्ट सॉरो, ये सब पढ़ेंगे आप, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं। एगोनी एक्ट सॉरो, सॉरो मतलब दुखी, यानी इसी तरह से एगोनी मतलब क्या होगा, दुखी, यानी जो डिप्रेशन में है, जो बंदा बहुत दुख में है। ठीक है, एगोनी, ये सारे के सारे क्या होंगे, रैप्चर के एंटोनिम। रैप्चर का मतलब क्या होता है, एस्टसी, ECSTASY, एस्टसी, एस्टसी मतलब आनंद। चलिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, एस्टसी, ECSTASY, एस्टसी मतलब आनंद, रैप्चर, एस्टसी और ब्लिश यानी कि खुशी। ठीक है, जॉय, ब्लिश, एस्टसी, ग्ली। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एगोनी, डिप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। और जितने सारे मैंने वर्ड्स दिए हैं अभी आपको ये सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसे आपको क्या करना है, रिवाइज करना, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अभी के अभी पहले जाएंगे, इसको पढ़ेंगे फटाफट, और जो ट्रिक बताया जिसमें, उसको दिमाग में लाना है, और अगर ट्रिक बेकार लगे तो ट्रिक पे का दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसे आप जितने मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको 100% गारंटी है ये सारा का सारा याद हो जाएगा। इसको रिवीजन कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, और जोड़िए सबको, ताकि थोड़ा मज़ा भी आए और पढ़ाने में मुझे भी। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।